आपको किस लेवल, आप थोड़ा रिसर्च करो आपको किस लेवल की सर्विसेज मिल रही है, सबसे मेन चीज ये है, राइट। कि और एक चीज बताता हूँ, सेलिंग के अंदर मतलब पूरा सेल्स के ऊपर होने वाला है। आप अपने जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे तो एक कॉन्फिडेंस होता है हर एक पर्सन के अंदर, और सेल्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से होती है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सेलिंग। अगर आपको मैक्सिमम सेल करना है, मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करना है ना, अपनी बात आप चाहते हो आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ अपनी बात, तो आप मैक्सिमम सेल्स से होगा। और मैक्सिमम सेल्स जब होंगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई तब होगा जब आपको पता होगा कि आपने परचेज क्या किया, आप सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड क्या कर रहे हो। जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगी, उसके बारे में डीप में नॉलेज होगी, तभी आप ये कर सकते हो, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, ओके, अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, यू कैन से सबसे इम्पोर्टेंट सेल कौन सी होती है। मैं एक बार चैट देखना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट सेल कौन सी होती है, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती क्या है सेल्स के अंदर, कौन सी सेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन टाइप। रिस्पॉन्सेज थोड़े कम आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि रिस्पॉन्सेज आए। ओके, मैं आपको बताता हूं जो आपने लिखा है ये नहीं, लाइक मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इंपॉर्टेंट सेल का मतलब आपकी कौन सी सेल इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन सी सेल इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, फर्स्ट, राइट। सो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है कि फर्स्ट सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट सेल कम टाइम में कैसे निकाल सकते हो, और कैसे उस चीज को आप मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हो कि जिससे कि आपकी सेल्स और ज्यादा इंक्रीज हो, राइट। सो अभी एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हुए, और सेल्स करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट नॉलेज आपको खुद से होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्स करने के लिए। सबसे पहले अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ना, आप सभी लोग, इवन अ लाई डिटेक्टर कैन नॉट डिटेक्ट अ लाई इफ द पर्सन इज टेलिंग समथिंग बिलीव इट्स ट्रू। अगर आपने एक चीज मान ली कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है और सच है, तो आपको एक लाई डिटेक्टर भी पकड़ नहीं सकता। तो आप इस चीज को माइंड में रखना कि बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है। अगर आपका एक बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना कि हाँ जो चीज मैं दे रहा हूँ सामने वाले पर्सन को, इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, उसके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे क्योंकि आपके भी नहीं हुए, तो आप उसको एक इतने नेक्स्ट लेवल पे बता सकते हो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, शायद कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग के समझ आए, बट आप ध्यान से सुनेगा। बिकॉज सिर्फ एक सेल्स इतना नहीं होता, आपने उसको पैसे दिए और मतलब उसने आपको पैसे दिए और आपके साथ ज्वाइन कर लिया, कोई भी नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक डीप नॉलेज। अगर आप ध्यान से सुनो, मेन रोल यहाँ पे कॉन्फिडेंस का है ना। उसके बाद एक कन्विक्शन होता है, राइट, कि जो मैंने सबसे पहले जहां से बात स्टार्ट करी थी इसमें वही मेंशन किया हुआ है कि आप जितना डीप में एक प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, समझोगे, नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को बता पाओगे। और जितना बेटर तरीके से लोगों को आप बता पाओगे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्या लगा था, है ना, जो भी आपको पता है, मतलब डीप में स्टडी करो पहले खुद से, उसके बाद लोगों को बताओ, राइट। और फिर एक चीज इसमें भी सेम है जो मैंने बताया, एक a sale is made when your conviction and belief about something is stronger than others। like जो भी सामने वाला पर्सन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं, इसमें ये चीजें मिलती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता होगा उसे, है ना। और पूरी सेल्स के अंदर ट्रस्ट इज द मेन थिंग इन सेल्स। अगर आप कोई भी पर्सन आपको ट्रस्ट कर रहा है तो आप एक अच्छी सेल कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रस्ट। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं पहले हम नोन को नहीं अननोन लोगों को ज्वाइन कराएं, राइट। एक मेथड है, मैं आपको आपको अभी बताता हूँ, पावर बेस्ड मेथड है, जो कि मतलब यू कैन से इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। पावर बेस्ड का मतलब है एक अपना एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन को पहले बताओ, लाइक आपका जो बिजनेस है वो आप एक पावर से, यू कैन से एक किक स्टार्ट दो अपने बिजनेस को। जैसा कि आपने बताया कि यार पहली सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और एक लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, द इजीएस्ट सेल दैट यू विल एवर मेक विल बी द नेक्स्ट वन।
इसका मतलब है कि जब आपकी पहली सेल आपने नोन को बेच दी ना, अपने नोन को एक सेल कर दिया, आपको बताने वाले को आपके पास बताने के लिए होगा कि हाँ मैं एक सेल कर चुका हूँ, 2,000 रुपए 1,900 रुपए मैं कमा चुका हूँ, राइट। तो जिससे क्या होगा, एक पर्सन का ट्रस्ट इंक्रीज होता है और पहली सेल ही थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, अगर आपने उसको ठीक से कर दी तो हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं पहले हम अननोन लोगों पर जाएं। तो ये गलती आप लोग ना करें, पहले आप नोन लोगों पर जाओ। यार आपके नोन्स में बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे तो नोन दोस्त ही नहीं है। यहाँ पे आप सभी लोग स्कूल जाते होंगे, मतलब कुछ लोग स्कूल भी जाते होंगे, राइट, और कुछ लोग कॉलेज जाते होंगे आज तक, मतलब 18-19 साल के लोग हैं। तो मतलब जिस भी पर्सन को आपने आज तक देखा है आप उसे बता सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था, इफ यू आर कंप्लीटली सोल्ड यू हैव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम आती है जिससे सेल्स ना होने का एक रीजन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब उनसे किसी पर्सन ने, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और वो मतलब उस टाइम पे ऑन द स्पॉट नहीं बता पाते, राइट। इसका रीजन ये होता है कि उनको खुद से डीप नॉलेज नहीं होती है। अगर आप खुद से एक डीप नॉलेज लोगे किसी को बताने से पहले, तभी आप उसको अच्छे से बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन केस इमीडिएटली मीटिंग में कोई भी पर्सन मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी हो सकता है XYZ, अगर मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकता हूं तो मतलब मेरे को पता है कि कैसे करना है या क्या चीजें होती है, कैसे होती है। अगर उसका रिस्पॉन्स देता हूं तभी तो आप मेरे से दोबारा पूछोगे ना, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं, अगर आपने इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर दिया तो एक सेल पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, और एक अच्छा इंप्रेशन होता है, और वहीं पे सेल क्लोज होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। यू कैन टाइप मी और यू कैन टाइप एग्री, राइट। तो बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज से, और ये एक फैक्चुअल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप बेसिकली ना सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दो कि आपको मिला क्या है। आप ना एक सिस्टम को समझो, सिर्फ अपना पहली सेल के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूँ, आप पहले एक बार सिस्टम को समझो, देखो क्या है ना, कि आपको मिला क्या है, उसमें आपको वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, आपका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है उसी के। क्योंकि अगर आप एक बार खुद से एग्री हो गए ना, यार जो मेरे को मिला बहुत बेस्ट मिला, अगर मैं किसी को बताऊं तो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ और बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। आप उस चीज को लो, और जैसे आप लॉग इन करते हो, बहुत सारे लोग आपको ट्रेनिंग बंडल भेजते हैं। हम सब लोग आपको ट्रेनिंग बंडल प्रोवाइड करते हैं। राहुल यादव सर का एक लिंक है जिसमें पूरे ट्रेनिंग लिस्ट से बनी हुई है। आप उनको गो थ्रू करो, ज्यादा से ज्यादा पहले खुद को नॉलेज लो, तभी किसी को बताने का फायदा है, वरना कोई भी फायदा नहीं है, वो मानेगा भी नहीं, ठीक है। और इस बिजनेस के अंदर या सेल्स प्रोसेस या यू कैन से न्यू बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ 3 काम करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने होते हैं। फर्स्ट वन इज द कौशल किशोर जी, आपका क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हो कि लीड जनरेशन का वेबिनार था। सर लीड जनरेशन का वेबिनार था, बट जो लास्ट टू लास्ट सेशन मैंने लिया था वो लीड जनरेशन पे था, आप वो जाके देख सकते हो। अब अगर लीड जनरेशन ही मैं बार बार सिखाता रहूंगा तो क्लोजिंग कैसे होगी। ओके, सो ये पूरा सेल्स और क्लोजिंग पे दे रहा हूँ मैं आज का वेबिनार। ये अभी मैं चेंज करना भूल गए थे हम उसमें। ओके, सो अभी क्लोजिंग और सेल्स क्लोजिंग और इस पे वेबिनार है, लीड जनरेशन पे नहीं है, ठीक है। सो आप लोग ना प्लीज बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं आपको बाद में सबके आंसर दूंगा। सेल्स प्रोसेस क्या है और आपको करना क्या होता है न्यू बिज के अंदर, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको प्रमोशन करना होता है, आपको वेबिनार तो आपको नहीं करना होता है, ठीक है, और आपको फॉलो अप करना होता है। प्रमोशन में क्या होता है कि लाइक लोगों को बताना। प्रमोशन क्या होता है, जैसे कि आपने स्टेटस लगाया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, उसके दोस्त है ना, सब लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज करते हैं अपनी ऑलरेडी। अगर आप वहां पे डालते हो यू कैन अर्न विद अस, या कोई भी प्रमोशनल पोस्ट आपने डाला और किसी की इनकम डाल दी टीममेट्स की, तो आपको बहुत सारे लोग खुद से ही पूछना स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम तक आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर लो, है ना, अपना बायो वगैरह चेंज करो। आप वहां पर काम कर सकते हो उस टाइम पीरियड के अंदर, राइट, है ना। आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप प्रमोशन में क्या, बस सिंपल सा इतना है, प्रमोशन एक टेक्निक है जो लोग आपसे पूछे, राइट, कि मतलब ये है क्या है, तू क्या कर रहा है। किसी भी पर्सन ने आपसे पूछा कि क्या है और तू क्या कर रहा है, तो आप उसे बोलो डायरेक्ट, आप हमारा वेबिनार अटेंड करो, है ना, जो कि अल्टरनेट डेज पर होता है ना। अगर इन केस वो वेबिनार अटेंड नहीं कर पाता, है ना, आप उससे आगे, या फिर आप उसे रिकॉर्डेड वीडियो जरूर सेंड कर सकते हो जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, वो वीडियो देखता है। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, प्रोसेस क्या होता है वेबिनार में बुलाने से पहले का, राइट। अगर आप उसे वेबिनार में बुला रहे हो तो वेबिनार में बुलाने से पहले आप उसे कॉल करो,
कि और कैसा है, एक रिलेशन बिल्ड करो, कैसा है, क्या चल रहा है, सब बढ़िया। और उसे बोलो कि ठीक है, जैसा तू मेरे से पूछ रहा था, है ना, मतलब यहाँ पे ना आप एक जैसा नॉर्मल बिहेव करते हो वैसा ही बिहेव करना, डेस्परेट मत हो जाना और उसे ये मत लगने देना कि यार ये चेंज लग रहा है। अगर आप अपने दोस्त को गाली से देके बुलाते हो तो आप गाली देके बोलो, ऐसा मत बोलना और भाई कैसे हो आप। अगर आप अपने दोस्त को तू करके बोलते हो तो आप तू करके ही बोलना, आप मत बोलने लग जाना, वरना वो उससे लगेगा भाई इससे क्या हो गया, और लगेगा उसे लगेगा कि मतलब कुछ गड़बड़ है और वो लाइक मतलब नहीं कनेक्ट होगा। तो आप उसे जैसे नॉर्मल बिहेव करते हो वैसे ही रहना है ना। थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस करनी है, क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। उसे वेबिनार में बिठाओ, है ना, और ये बोलना कि तू वेबिनार अटेंड कर पूरा, उसके बाद हम कॉल पे बात करते हैं, मैं तेरे को बताता हूँ क्या है कैसे, कोई कुछ भी ना समझ आए पहले पूरा अटेंड कर, फिर मुझे कॉल बैक करियो, ठीक है। और उसे आपने वेबिनार में बिठा दिया, वेबिनार पूरा होते ही आप उसे अपनी तरफ से कॉल कर सकते हो। पावर बेस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी ये भी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं वेबिनार का बता रहा था अभी। तो आप उसे वेबिनार में अटेंड करा सकते हो, और वेबिनार अटेंड होने के बाद आपको खुद से कॉल करनी है, जिसमें होता है फॉलो अप। फॉलो अप में आप उसके क्वेश्चन पूछोगे कैसा था, क्या रहा, और जो भी वो डाउट आपको बोले, राइट, आप उसको उसके वो डाउट क्लियर करोगे। सिर्फ इतना सा प्रोसेस होता है। अब इसको थोड़ा डीप में लेके चलते हैं, है ना। अभी मैं आपको बता रहा था पावर बेस कि मतलब पावर बेस क्या होता है, कि आप अपने नोन दोस्तों से करा सकते हो। उसके बाद मतलब आप ना लोगों की अटेंशन ले सकते हो, है ना, और आप ट्राई करो कि इग्नोर ना करो लोगों को, अटेंशन सीकर बनो, जिससे क्या होगा, अगर लोग आपको अटेंशन देंगे तो वो आपके बारे में जानेंगे, कि पूछेंगे क्या है कैसे है। और ट्राई करो कि इग्नोर ना करो, जब भी किसी का मैसेज आया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर रिप्लाई करो। इमीडिएटली भी रिप्लाई मत करना, उसे लगेगा भाई ये तो वेला ही बैठा था। 5 से 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम रिप्लाई कर सकते हो आप उनका, जिससे ठीक है। और अभी जो मैं बता रहा था अपने वेबिनार में प्रोसेस बता रहा था। और एक चीज और जो मैं अभी बताया मैंने, कि ट्रीट पीपल हु यू वांट देम टू ट्रीट यू। आप लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करो जैसा कि आप चाहते हो वो आपको ट्रीट करे, और जैसा आप लोगों से नॉर्मली बिहेव करते हो वैसा ही बिहेव करो, कोई अलग से बिहेव मत करना। अगर आप तू करके बात करते हो तो तू ही बोलना उसे, आप करके बात करते हो तो आप, या कुछ वट एवर जो भी है, राइट। और वेबिनार में बिठाए, वेबिनार के बाद क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछना क्या होता है फॉलो अप में, राइट। आप उनसे पूछो उसको समझ क्या आया। सबसे पहले उसको पूछो और कैसा, मतलब वेबिनार में पूछो और कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया। जब वो लोग बताएंगे, अगर उसे कुछ समझ में आएगा वो बोलेगा कि ऐसा था, राइट, है ना। और अगर उसने बता इस प्रोसेस के अंदर, या जब आप उससे पूछोगे कैसा लगा, तो इसमें ना आपको ये चीज समझ आ जाएगी उसको कितना समझ आया या नहीं आया, और आप एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे, ठीक है। उसको ये बताने के बाद आप उसे बताना कि ये बिजनेस कितना आसान है, और बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी से इन द सेंस आप घर पे बैठ के कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। दिन के 2 से 3 घंटे काम करके आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप वहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो, लोगों की स्टोरीज बता सकते हो। उस टाइम पे शायद अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, राइट, है ना। बट आप अपने सीनियर, आप अपने स्पॉन्सर की या किसी भी पर्सन की बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप राहुल सर की बता सकते हो, आप मेरी बता सकते हो कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लोगों ने 3 महीने में बाइक ले लिया, है ना। बहुत आसान बिजनेस है, घर पे बैठ के कर सकते हैं, है ना, और 2 से 3 घंटे कर सकते हैं। तो हम इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। आप उसको यहाँ के पर्क्स एंड बेनिफिट्स बताओ, और एक स्टोरी के थ्रू बताना, अच्छे से बताओ। और एक चीज हमेशा हमेशा ये बहुत मैटर करती है, आप उसे, अगर आप इसको फुलफिल कर सकते हो तो ही प्रॉमिस करना, वरना मत करना। प्रॉमिस क्या करना है, कभी भी इनकम के लिए प्रॉमिस मत करना, ये चीज हमेशा याद रखना। मैं ये नहीं बोलने वाला आपको से बोलो कि भाई जो तू पैसा लगा रहा है वापस मैं करवाऊंगा, ऐसा कोई भी फेक प्रोमिस मत करना। प्रॉमिस उसे करना कि जो पैसा तू पे कर रहा है उसकी तेरे को वैल्यू मिलेगी, तेरे को ट्रेनिंग से आगे बहुत अच्छी मिलेगी, है ना, तेरे को टीम सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा, है ना, तेरे को लर्निंग पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा। शर्ते तू कितना सीखने वाला है, कि तू कितनी लर्निंग करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। और लाइक आप उसे बताओ कि जो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। तो आपको सिर्फ इतना सा प्रॉमिस करना है, इससे उसके रिगार्डिंग कभी भी प्रॉमिस मत करना कि जो आपकी इनकम होगी वो बहुत अच्छी होगी, और कैसे, मतलब फेक प्रोमिस नहीं करने आपको, सिंपल। एक चीज और मैं बताता हूँ, अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे
प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्वेश्चंस आते होंगे, सर वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, जब आप उससे कॉल पे बात करोगे। अगर आपने वो ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, और आंसर करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है और जो मैं फॉलो करता हूँ, ये कितने लोग जानना चाहते हैं कि जो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ कि जिससे सेल्स ज्यादा कन्वर्ट होती है और सेल्स कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू कैन टाइप मी राघव जी, मुझे भी पता है सब है, बट मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कितने लोग अभी एक्टिव है या ऑन करके छोड़ चुके हैं। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज जिस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, एग्री विद द कस्टमर। एग्री विद द कस्टमर का मतलब है, अच्छा सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ इस चीज से पहले कि जब भी आपकी फर्स्ट सेल निकलती है या जो भी आपका कस्टमर है, आपको क्या लगता है कि जो भी कस्टमर बोल रहा होता है, आपका फ्रेंड है, आपकी लीड है, वो हमेशा सही होता है या नहीं होता है? वो सही होता है, वो राइट होता है और रॉन्ग होता है? यू कैन टाइप आर या फिर डब्ल्यू। सही होता है या नहीं होता, मैं जानना चाहता हूँ। ओके ओके, गलत होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, गलत होता है, क्योंकि उसको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं होता और जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, इतनी ध्यान से लोग सुनते नहीं। राइट, उसने जो कुछ भी बोला, सबसे पहला रूल आप उसके साथ एग्री कर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने बोला यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा होता भी नहीं होगा, लोगों ने इतना कमाया भी है, तो आप उसे रिप्लाई कैसे करना है, ध्यान से सुनना। मैं उसे कहता हूँ हाँ जो आप बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो, है ना। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था, मैं भी ऐसे ही सोचता था। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ट्रिपल एफ, फील फेल्ट फाउंड। आपको यहाँ पे उससे बहस नहीं करनी है, आप उसको बोलना है हाँ जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था ना, मेरे को भी सेम लग रहा था यार, आप ना मेरे तरीके से हो, लाइक आप उसे ना कनेक्ट करो, आप मेरे जैसे हो, है ना। मेरे को भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, पढ़ा, है ना, तो फिर उसके बारे में मेरे को डीप में पता चला। सेम मेरे को भी आपकी तरह लगता था। फिर सामने वाला तुरंत रिप्लाई करेगा हाँ, उसे लगेगा यार बिल्कुल सही कह रहा है, कि इसे भी ऐसा लगा, तो ऐसा क्या, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी। कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यू कैन टाइप ऑडिबल। बहुत दो लोगों ने कहा कि मेरी आवाज आ नहीं रही उन तक। यू कैन टाइप ऑडिबल और नॉट। ओके, शुभम आपको ही आवाज नहीं आ रही, वरना सभी लोगों को आवाज आ रही है। यू कैन आप एक बार रिकनेक्ट करके देख लीजिए, वरना सभी लोगों को आवाज आ रही है। आप वहां पर एक ट्रिपल एफ फॉर्मूला अप्लाई करो कि एग्री कर जाओ कस्टमर के साथ, यार जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी ना, तो मेरे को पता चला। वो आप अगर एक सेकंड आप वहां पे रुक जाओ, वो खुद से बोलेगा अच्छा ये क्या, मतलब एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दियो, खुद से पूछेगा क्या पता चला। ठीक है, आपको बताना है जो चीजें मैंने बताई कि वो सही बोले या गलत, आप हमेशा एग्री कर जाओ। वो पूछेगा कि मेरे को भी ऐसा लगता था बट ऐसा है नहीं, है ना। और कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करना कि जो आप बात बोल रहे हो वो एग्री करेगा या नहीं करेगा। आपको बात उस तरीके से बोलना है कि वो बंदा आपकी बात को डिसएग्री ना करे या आप उसकी बात को डिसएग्री ना करो। एक फेवरेबल बात होनी चाहिए। फेवरेबल इन द सेंस, किसी पर्सन ने बोला यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, आप उसको बोलो बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था ना भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मेरे को भी यही था। अगर जहां पे आपने ट्रिपल एफ फॉर्मूला लगा दिया, वो पर्सन आपसे कनेक्ट कर जाएगा, और कनेक्ट करेगा तो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। और जितनी ज्यादा वो ध्यान से सुनेगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपकी कन्वर्जन के। राइट, अब उसको यहाँ पे क्या बोलना है, या जैसे उसने आपने कनेक्ट करवा दिया उस पर्सन की से कि लाइक ऐसे है। आप और एक चीज और ख्याल रखना, अगर आपको सेल्स क्लोज करनी है तो मैटर करता है कि नेवर भी, मतलब आप उसको डेस्परेट शो नहीं होना है और उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, वो बोल क्या रहा है, कैसे बोल रहा है। राइट, और उसके साथ ना कोई भी पर्सन बहस मत करने लग जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं एक पर्सन वो नेगेटिव बोलता है तो लोग कहने लग जाते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है ये वो। कभी भी उसके साथ बहस मत करो, वरना उसे लगेगा यार ये तो मेरे ओपोनेंट है, अपोज कर रहा है, और वो आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर कोई भी चीज है, अगर कोई भी पर्सन उसे एग्री करता है तो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा, और आप उससे बात करना वो करते हो। राइट, कितने लोग एग्री करते हैं, अगर पर्सन जो भी बोल रहा है अगर हम उससे एग्री करते हैं उस चीज को, तो वो हमारी बात सुनने को रेडी हो जाएगा। यस यस,
राइट। सो आपको मेन मोटिव क्या है कि उस वो बंदा सिर्फ आपका थोड़ा सा बात ऐसे करनी है आपको थोड़ी सी कि वो आपकी बात को सुनना रेडी हो जाए, बिकॉज आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हो। और कोई भी पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ जब पे करेगा अगर आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रमोट ही करना है, सेल ही करना है। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसे वैल्यू मिल रही है, राइट, तो आपके साथ विदाउट एनी हेजिटेशन हर एक प्रॉब्लम को क्रॉस करके आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, राइट। सो आगे जैसा कि अपोज अटैक मत करना, मैंने आपको बताया है ना। और अगर इन केस वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं वो उस टाइम पे नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं, तो आपको जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ या मैक्सिमम सेल्स के अंदर अप्लाई होता है कि आप उसे अट्रैक्ट करो। और लाइक अट्रैक्ट कैसे करना है, यू कैन अट्रैक्ट द पर्सन बाय ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आप उसके साथ स्टेटस के थ्रू अट्रैक्ट रहो। और फिर आप उसके ना माइंड को अट्रैक्ट करो। माइंड को अट्रैक्ट इन द सेंस, आप बार बार लाइक ब्रॉडकास्ट मैसेज में अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर उसे मैसेज भेजते हो तो वो थोड़ा मतलब अट्रैक्ट करना उसको, आपको अट्रैक्शन खींचना है उसको, आप उसका ध्यान आपकी तरफ आए, आपका स्टेटस डेली देखे और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बढ़िया मेंटेन करना, राइट। ये चीजें होती है। और एक चीज और होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कर जाते हैं, सामने वाला पर्सन थोड़ा सा पूछते हैं तो डेस्पिरेट हो जाते हैं। कभी भी डेस्पिरेट मत होना, और एक विनिंग एटीट्यूड या फिर उसके जैसे वाला एटीट्यूड, वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आपको भी करनी है, तभी आपकी एक सेल क्लोज हो पाएगी, राइट। और इसके बाद सिर्फ इतना सा ही है। ये वही कोटेशन जो मैंने पहले लिखा था, मैं आपको दोबारा इसलिए बताया कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हो, कंफ्लिक्ट मत करना, राइट। आप उसकी बातों को सिर्फ एग्री करो। अभी का सेशन इतना था, ये बताओ कितने लोगों को अभी तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन अभी मैं लूंगा, एक सिंपल लाइक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उनको समझ आ गया कि क्या है कैसे है, राइट राइट। ओके, सो अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं क्वेश्चन एंड सेशन Q&A ही लेने वाला हूँ, राइट। जो अभी मैंने बताया वो एक बेसिक कंसेप्ट है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी फर्स्ट सेल होगी उसे हमेशा लाइक मैं परफेक्ट सेल कहता हूँ, परफेक्ट कस्टमर एविएटर बोलता हूँ। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? पहली बात तो ये कि वो आपके एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन होगा। दूसरा, परफेक्ट सेल का मतलब ये है, और आप परफेक्ट सेल का मतलब ये है कि वो आपकी एज का होगा, राइट। अगर वो आपकी एज का होगा, हो सकता है शायद उसके पास पैसे हो ना हो, बट वो अरेंज कर लेगा। दूसरा, आपके पास टाइम है, उसके पास भी टाइम होगा, राइट। और वो भी आप ही की एज का होगा। जैसे कि यूथ में आपको भी हो सकता है यार थोड़ा बहुत आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहो, तो वो भी होना चाहेगा। एक नीड है उसके पास, या वो भी करना चाहता है, एक डिजायर है, राइट। आप उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। सबसे मेन चीज क्या है? आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करना चाहते हो, ऑनलाइन डेवलपमेंट करना चाहते हो, स्किल्स एनहेंस करना चाहते हो, और सेम वही काम वो भी करना चाहता है, राइट। सो और एक चीज, सबसे मेन चीज क्या है कि वो भी आपके साथ वर्क करेगा, वो आपके साथ वर्क करेगा। तो क्या होगा ना कि आपकी पैसिव इनकम ज्यादा आएगी, कि जो हम यहाँ पे बोलते हैं कि पैसिव इनकम है, तो वो ज्यादा आएगी। सो आप इन फैक्टर्स को माइंड में रखना। और कितने लोगों को लगा जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए ये मतलब वैल्यूएबल है और इंफॉर्मेटिव थे? यू कैन टाइप इंफॉर्मेटिव। ऑल राइट। बहुत सारे लोग के बहुत सारे मैसेजेस आए। अब आगे बढ़ते लास्ट, अब बहुत सारे लोग कुछ डाउट्स पूछने चाह रहे, तो मैं चाहता हूँ कि जिसके जो भी क्वेश्चन है या डाउट है वो आप मेरे से पूछे, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, राइट। और एक एक करके ही पूछे, बार बार मतलब ज्यादा मैसेज ना करें, वरना वो मैसेज आपके ऊपर चले जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन बहुत, और एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही बार करूंगा, बार बार आंसर नहीं करूंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनेगा। मेरे से सुशबोध जी हैं, उन्होंने पूछा कि कोई भी पर्सन बोले कि मेरे पैसे आप अभी पे कर दो, मैं आपको बाद में रिफंड कर दूंगा या बाद में पे कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को सेम डाउट आता होगा, राइट। कितने लोगों को ये डाउट आया या उनको आता है, या उन्हें किसी ने बोला है? बहुत सारे लोगों को आया था।
ओके मैं बताता हूँ, जब सेम क्वेश्चन मेरे को भी आया था, लोग कहते थे कि सर आपका तो सही हो रहा है तो आप ही कर दो, मैं आपको रिफंड कर दूंगा, कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहा हूँ, आप ही के साथ तो आईडी लगा रहा हूँ, है ना। सो आप उसे बोल सकते हो, राइट बिल्कुल एग्जैक्टली मैं पैसे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके पैसे जो भी है, राइट। बट लेकिन हर एक बिजनेस के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, राइट, और हर एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एथिक्स पे चलता है। मैं एक आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर अपने एथिक्स खराब नहीं कर सकता। आप उसे ये बोल सकते हो, दूसरा आप उसे बोल सकते हो बिजनेस आपको करना है सर, आप प्रॉफिट आपका होगा, है ना। सो कल को जो प्रॉफिट होगा क्या आप उसमें से मेरे को शेयरिंग दे दोगे? पहली सेल हटा के कि आप मेरे को हर सेल में से शेयरिंग दे दो, क्योंकि बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कराया ना, तो वो 110% मना करेगा, राइट। और वो मना इसलिए करेगा बिकॉज यार आप खुद से सोच के देखो, अगर कोई पर्सन इतना सीरियस नहीं है अपने काम को लेके या आपके साथ बिजनेस करने के लिए, तो वो उसके ऊपर आपका पैसा लगाना भी वेस्ट है ना, राइट। सो कितने लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? मैंने 2 पॉइंट बताए, आप उसे बोल सकते हो कि सर बिजनेस आपका है तो प्रॉफिट भी आपका होगा, तो बिजनेस में स्टार्टिंग में एग्री आपको, मतलब लाइक पैसा आपको लगाना पड़ेगा, और अगर मेरे को ही लगाने होते तो मैं आपके पास क्यों लगाता? मेरे पास तो और बहुत सारी मतलब लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, राइट। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बिल्कुल शुष्भोज जी, आपने कहा कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते, तो आप उसे बोल सकते हो कि कोई नहीं ब्रदर, मेरे पास भी पैसे नहीं है, लाइक मतलब खर्च हो गए। और आप उसे ये बोल सकते हो, अगर आपका क्लोज पर्सन, तो आप उसे बोल सकते हो कि भाई मैं अनएथिकल नहीं कर सकता, सिंपल। यार अगर भले ही वो आपका क्लोज है या अननोन पर्सन, आप उससे सिंपल ये आंसर दे सकते, यू कैन से सेटिस्फैक्शन आंसर होगा उसके लिए भी, और वो मान जाए कि बिजनेस में एथिक्स होते हैं, और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तभी चलता है, एथिक्स पर ही चलता है। शुभम किसकी टीम से है, वो कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग स्लेट मिली है। शुभम यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको अभी लास्ट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी ड्रॉप कर दूंगा। सो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से लिंक ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको ट्रेनिंग का लिंक। एक सेकंड, अभी कोई भी क्वेश्चन ना डाले, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मैं आंसर कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आया है मानी तिवारी जी, इन्होंने पूछा कि फर्स्ट डेज की जर्नी कैसे रही और इतना लाइक जल्दी कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप अट्रैक्ट करोगे तो उतनी ज्यादा आपकी सेल्स कन्वर्जन का होगा। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे फर्स्ट आपकी, मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों की फर्स्ट सेल कितने प्रोस्पेक्ट के बाद आ चुकी है, कि आपने इतने लोगों को बताया और आपकी फर्स्ट सेल हो गई। आपने 10 लोगों को बताया, 12 लोग, कितने लोगों को बताने के बाद आपकी फर्स्ट सेल आ चुकी थी? ओके सो क्या बात है, जया जी कह रही है फर्स्ट सेल फर्स्ट डे फर्स्ट पर्सन, ग्रेट। मैंने 30, ओके मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी फर्स्ट सेल थी वो 37 लोगों को बताने के बाद हुई, और मुनीष जी कह रहे हैं कि 70 लोगों को बताया है। आप ना एक बार अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, या फिर आप मेरे से पर्सनली चैट करना, मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आपने ज्यादा लोगों को बताया तो कहीं ना कहीं आप उनका फॉलो अप नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, या आप उनके साथ पंक्चुअल नहीं हो। पंक्चुअल किस चीज में? आपने उनको वेबिनार भेज दिया, अब उनसे बात नहीं हो पा रही है, या बात करने का तरीका सही नहीं है, स्टार्टिंग में आपसे बात नहीं हो रही, आप अपने स्पॉन्सर से बात करा सकते हो, राइट। और कुछ लोग बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वीडियो देख लेते हैं बट उसके बाद मैसेज नहीं करते या कॉल पिक नहीं करते। सो आप उनको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो, या उन्हें बोल सकते हो जो रिप्लाई नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, उसे आप अभी वो रिप्लाई नहीं कर रहा है बट आगे फ्यूचर में जाके जरूर करेगा, आप उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो, और सिर्फ आप उसे अपनी स्टोरीज दिखाओ, बस कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आप उसे कॉल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बस ब्लॉक मत होना किसी पर्सन से, क्योंकि अगर आप ब्लॉक हो गए तो आपके स्टेटस और स्टोरीज नहीं देख पाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी, लाइक सेल कन्वर्जन वहां पे खत्म हो जाएगा, फिर तो भूल ही जाओ कि सेल क्लोज होगी नहीं। और रेगुलर अगर आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते रहते हो, राइट, सो उससे क्या होगा कि मेरी सेल्स 2 महीने बाद भी, लाइक जो 2 महीने पहले मेरे से एक लीड ने बात करी थी, 2 महीने बाद भी सेल्स क्लोज हुई है। अर्पित, व्हाट इज द फर्स्ट
व्हाट इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट मैसेज टू सेंड न्यू कस्टमर टू जॉइन देयर बिजनेस? ऐसा बेस्ट चीज कोई भी नहीं होती है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त है और आपको लगता है कि वो पर्सनैलिटी ग्रूम करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने में इंटरेस्टेड है, राइट? तो आप उसे ये बता सकते हो कि मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहां से हम अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकता है, एक स्किल सेट ले सकता है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता है। तो आप जिस पर्सन को जो चाहिए सिर्फ वही दो। ऐसा आप मान लो कोई भी पर्सन है, वो पर्सनल डेवलपमेंट काइंड ऑफ है, जो कुछ सीखना चाहता है, और आप उसे बोल रहे हो भाई यहाँ पे इतना पैसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू भी कुछ कर सकता है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं, और वो आपके साथ स्टार्ट भी नहीं करेगा, बिकॉज वो सीखना चाहता है भाई, वो कमाना नहीं चाहता। वो जो सीखना चाहता है आप उसे ये बताओ कि सीख सकता है, जो कमाना चाहता है उसे पैसा दिखाओ। एक पर्सन को एक कॉल करने के बाद दूसरी कॉल कब करनी चाहिए? अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने उसे फर्स्ट कॉल कब करी है। मोस्ट प्रोबेबली ये आफ्टर, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तब की होगी, या फिर आपने वेबिनार दिखा चुका तब। आप उसके आधे 1 घंटे बाद कॉल कर रहे हो, और ऑन द स्पॉट आप उसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मतलब आपने कॉल, मैंने आपको कॉल पिक करी थी और रिप्लाई नहीं किया आपने। मानी अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपका क्वेश्चन इग्नोर किया है। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, अगर आप तो कनेक्टेड हुई, आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। सर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे लें और उनका कैसे होता है? एक सेकंड, अभी कोई भी क्वेश्चन ना करें, ठीक है? अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी है, राइट, सो आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाओ। जैसे कि कल ही परसों मेरी मानी जी ने स्क्रीनशॉट लगाया था, तो मैंने पूछा, आप यूट्यूब पे लिखो, कोई भी पर्सन है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन लिख दो, आप फॉलो अप लिख दो, बहुत सारे आ जाएंगे। यू कैन टाइप फॉलो अप, तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप बुक्स पढ़ सकते हो। या मैं आपको बोलूंगा, राहुल भटनागर की आप इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे एक फ्री कोर्स प्रोवाइड किया उसने सेल्स का, आप वो ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप उसे परस्यू करो, वहां से आपको ऑनलाइन सेल्स के बारे में पता चल जाएगी, राइट? तो आप ये कर सकते हो। और एक पर्सन ने और क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड एंड फोर्थ सेल की कमीशन भी मिलता है क्या? धीरज, बिल्कुल मिलता है आपको। सेकंड एंड फोर्थ सेल के जो आपकी आपकी टीम में कोई भी पर्सन है, उसकी सेकंड एंड फोर्थ सेल का पूरा $25 आपको कमीशन मिलता है। अगर अभी भी स्टिल आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो धीरज जी सॉरी, आपको बिजनेस प्लान नहीं पता, पहले तो आप खुद कंफर्म हो जाओ, तभी आप किसी को बताना, वरना सेल्स निकलने का कोई लॉजिक है ही नहीं। आप भूल ही जाओ कि सेल निकले, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता, तो सामने वाले को आप समझाओगे कैसे? जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पहले खुद नॉलेज लो, उसके बाद किसी को दो, वरना कोई फायदा नहीं उस चीज का, राइट? एक पर्सन पूछ रहे हैं राहुल जी कि फेसबुक में कौन से ग्रुप होंगे और कहाँ से लेने हैं? सर आप मेरी पिछली ट्रेनिंग अटेंड करो जो लास्ट टू लास्ट हुई थी, उसमें मैंने पूरा एग्जैक्टली बताया हुआ था कितने ग्रुप हैं, किस टाइम पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ट्रैफिक कैसे जनरेट करे, मेरी लास्ट टू लास्ट ट्रेनिंग में, राइट? सो आप वहां से वो चीज ले सकते हैं। ओके अनिकेत, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि फेक है, स्कैम है, फ्रॉड है, राइट? आप उनको ये बोल सकते हो कि जब तक किसी ने कोई कुछ पे नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? और अगर उसने पे किया है तो उसके पास एक मेल आया है, राइट? एग्जैक्टली एक प्रॉपर मेल आया है, और उसको एक आईडी जनरेट होके मिला है। स्कैम फ्रॉड तब होता है आपने उससे पैसे ले लिए और इन रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिला, राइट? फ्रॉड और स्कैम ये चीज होती है, आपने सिर्फ पैसे ले लिए, रिटर्न में कुछ नहीं दिया। बट आप ये देखो, हम यहाँ पे उसे वैल्यूज दे रहे हैं, उसके स्किल्स सेट अपग्रेड कर रहे हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं स्कैम में, तो सबसे तो पहले आप खुद सोच के देखो कि हाँ क्या ये स्कैम है? आपको लगता है यार, आप आज स्कूल जाते हैं, लोग कॉलेजेस जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि उनको एक डिग्री मिले, कुछ सीखने को मिले, राइट? हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना, कि जब हम भी लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और उनको कुछ सिखा रहे हैं, तो इस ये कोई मतलब वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वो सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोई स्कैम नहीं, आप उसे आराम से प्यार से समझाओ कि भाई ये स्कैम होता तो मैं क्यों करता, ठीक है, राइट? और दूसरे क्वेश्चंस लेता हूं मैं। हाँ, नवीन जी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके घर वाले नहीं मानते। अगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी के घर वाले नहीं मानते। यार आप यूथ हो, 18 से 20 साल की एज के पर्सन हो, या 17 से 20 साल की एज में, आपको पता है अगर कोई भी चीज आपको करनी है तो आपको करनी है। आप नहीं मानोगे घर वालों की। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर वालों ने बोला
मतलब आपके किसी भी फ्रेंड का बर्थडे है और आपने कहा कि मेरे को रात को जाना है, और मतलब आप बोलोगे कि आपके घर वाले मना करेंगे, आप स्टिल जाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं? फॉर आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और वो बुला रहे हैं और आप ना जाओ, कितने लोग हैं कि जाएंगे? यू कैन टाइप एग्री और नॉट। बिल्कुल यार, आप खुद सोच के देखो, जब आपके घर वाले मना कर रहे हैं आपको, आप खुद जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो ना एक बहाने बना रहा है। अगर आपने उसको सोल्यूशन दिया ना, आप उसको एक थोड़ा विजन दिखाओ, विजन लाइक आप कंपेयर कर दो। सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल चीज बताता हूँ, कंपेयर कर दो। सर आप आज क्या कर रहे हो, आज से 2 महीने बाद क्या करोगे, आपको लगता है कुछ हो सकता है? और फिर उससे पूछ लो, आपको लगता है अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ हो सकता है? तो डेफिनेटली 110% हाँ बोलेगा। मेरे को आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने कहा नहीं नहीं सर, मैं अगर मैंने करा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला। उसे कहता है बुरे से बुरा क्या होगा, 1 महीने में एक सेल आ जाएगी। अगर 1 महीने में एक सेल आ गई तो आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद अमाउंट रिकवर होने के बाद फिर तो एक सेल आ गई तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत इजिली आ जाएगी। क्योंकि मुश्किल फर्स्ट सेल होती है, आपको प्रोसेस नहीं पता होता। जो काम सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर जिस भी पर्सन ने एक सेल कर रखी है ना, वो 10 सेल भी कर सकता है, 100 सेल भी कर सकता है। बस ये कि जैसे आपने पहली सेल करी है ऐसे ही सेकंड होगी, सेम। बस उसी प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। अभी और कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन जो पूछने चाहे? क्वेश्चंस बहुत ऊपर जा चुके हैं और मोस्टली काफी लोग सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टीम को कैसे एक्टिव रखें। मानी जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी अपनी टीम में किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करता। सिंपल सी बात है यार, आप अभी मीटिंग में बैठे हो, आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता आपके स्पॉन्सर बैठे या नहीं बैठे, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट आप स्टिल आप अटेंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको करना है, राइट? अगर जब सामने वाले पर्सन को पता होगा उसे करना है तो अटेंड करेगा, अगर नहीं करना तो उसके पीछे मत पड़ो, उसे छोड़ दो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आप उसे बता सकते हो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बट बार बार बोलोगे तो उसे लगेगा कि यार आप उसके पीछे पड़ गए हो, और अगर वो काम करेगा तो ही उसे पैसा आएगा। कभी भी ये फील मत होने देना। What should I do to the customer or the customer will automatically ask us? अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे खुद से पूछे क्या है सर, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। आप अपनी स्टोरीज, पोस्ट अपडेट रखो, है ना, हैशटैग अच्छे यूज करो, मैक्सिमम लोगों को अपनी प्रोफाइल पर विजिट कराओ। जितने ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे उनमें से कोई ना कोई आपसे बहुत इजीली पूछ लेगा। अनिकेत, और कोई भी पर्सन ऐसा मत करना कि एक पर्सन ने पूछा है, कोई भी हमारा फ्रेंड है और वो मतलब मेरे को बात करनी नहीं आती, तो क्या मैं अपने स्पॉन्सर का नंबर दे दूं? अगर आप अपने स्पॉन्सर का नंबर देना है तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। वो आपके पीछे पड़ जाएगा, कहेगा मेरे को उन्हीं के साथ ज्वाइन करना है, और वो आपको कॉल ना करके उनको कॉल करेगा, बिकॉज वो बोलेगा यार उससे तो आता है, बताना आता है, तो ये मेरे को सिखा सकता है, राइट? सो आप क्या करो, आप अपने स्पॉन्सर की कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो, कभी भी नंबर मत देना। अगर आप चाहते हो सेल आपकी ही हो तो आप कॉन्फ्रेंस पे बात करो, नंबर मत देना। ये आपके लिए बेटर आंसर हो सकता है। और कोई क्वेश्चन किसी भी पर्सन का? अभी तक मैक्सिमम आंसर्स मिल चुके हैं आप सभी लोगों को। कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन। सिर्फ 8 मिनट है हमारे पास, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक पर्सन ने पूछा है जो भी सेकंड एंड फोर्थ सेल होते हैं वो अप्रूव कौन करता है? सर जैसा आपकी फर्स्ट सेल का अप्रूवल आपने दिया था, तो जो सेकंड एंड फोर्थ सेल होगी उसका अप्रूवल भी आप ही दोगे। वो आपकी आईडी पर ही आएगा। आप अपनी माई टीममेट्स में जाके वेटिंग अप्रूवल आ जाएगा, वहां से अप्रूव कर सकते हो। एक बार करने की टाइम बता दीजिए। अगर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पर्सन डीमोटिवेट हो रहा है या सेल नहीं आ रही हो, कह रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, नेगेटिव हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक है, इनएक्टिविटी लीड्स टू डिमोटिवेशन। और यू कैन कह सकते हो, जब आप काम नहीं करते डिमोटिवेट तभी होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप एक इस मोड में होते हो, यार इसने मना किया तो कोई नहीं, अगला पर्सन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बट जब आप काम ही नहीं करते तो आप खुद से सोचते हो यार कुछ हो ही नहीं रहा, ये वो, आप एक ओवर थिंकिंग में चले जाते हो और अपने माइंड में खुद ही अजम्पशन बना लेते हो, ऐसा होगा, स्टिल होगी या नहीं होगी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो आप ये कर सकते हो। स्मार्ट पिक, अगर सिंपल सी बात है यार, देखो लॉ ऑफ एवरेज लगता है सेल्स में, लीड जनरेशन में,
और आपकी ब्रॉडकास्ट में भी, राइट, और इवन आपके टीममेट्स में भी। सो जो पर्सन इग्नोर कर रहा है उसे आप छोड़ो, आप उसे इग्नोर कर दो, सिंपल। जो मैंने आपको बताया, जो पर्सन आपके जैसा रिएक्ट करे आप उसके साथ वैसे ही ट्रीट कर सकते हो। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। जब वो कॉन्टिन्यूसली आपके स्टेटस देखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई कर देगा, राइट। और जो भी पर्सन कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, राइट, आप उसे बोलो ओके टेक योर टाइम। आप उसे ये बोल सकते हो थोड़ा बात की कि क्या सोचना है, क्या करना है। अगर वो स्टिल नहीं बता रहा है तो उसे बोलो टेक योर टाइम, और उसको डायरेक्टली आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। हफ्ते में 3 बार ब्रॉडकास्ट, दो मैक्सिमम 3 बार मैसेज भेजो ब्रॉडकास्ट में, राइट। आप उसे अपने स्टेटस दिखाओ और वो एग्री कर जाएगा। कुछ टाइम बाद वो रेडी हो जाएगा। राहुल, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एवरेज बोला था। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? अगर आपने 10 लोगों को न्यूबिस के बारे में बताया तो 10 में से 2, 3, 4, मैक्सिमम 5 लोग ही करते हैं। अगर आप सोचो 10 में से 10 कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी 10 में से 10 लोग करते ही नहीं है, राइट। सो लॉ ऑफ एवरेज ये होता है। आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, आपने पढ़ा पूरा है बट पूरा कभी भी आप एग्जाम में नहीं कर पाते हो, तो लॉ ऑफ एवरेज। तो हाँ, हर एक पर्सन का एक डिफरेंट लॉ ऑफ एवरेज होता है। किसी का 10 में से 2 भी हो सकता है, राइट, ज्यादा भी हो सकता है। जया जी ने क्वेश्चन पूछा है, हम जो लीड जनरेट करते हैं उसके बाद हमारी लीड के जब जो लीड होती है कुछ बेनिफिट होता है? बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लीड जनरेट करी, सिंपल सी बात है, अगर आपने एक लीड जनरेट करी है, वो अगली लीड जब भी जनरेट करेगा वो बिजनेस को स्टार्ट कर चुका होगा तभी, वरना नहीं करेगा। सौरभ, मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ, आप 1 सेकेंड रुकोगे? वो तभी लीड जनरेट कर पाएगा, उसको पता होगा। इवन उसे तो टर्म भी नहीं पता होगा लीड होती है, राइट। सो उसके ज्वाइन करने के बाद ही करेगा। और आप उसने ज्वाइन कर लिया तो उसकी सेकंड एंड फोर्थ सेल तो आपके पास आनी है, राइट। तो उसका भी आपको बेनिफिट होगा। सेकंड एंड फोर्थ पर्सन के ज्वाइनिंग अपनी आईडी से तो उसका कमीशन अपने स्पॉन्सर हो जाता है, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल सौरभ, आपकी सेकंड मतलब आपकी टीम में कोई भी फर्स्ट पर्सन आता है, उसने सेकंड सेल करी है तो उसका पैसा आपको जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ सेल का पैसा भी आपको जाएगा, सिंपल। राहुल जैन, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं पता। हाँ, ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी सेकंड एंड फोर्थ सेल का ऑटोमेटिक आपके पास अप्रूवल आ जाता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। रोहित खुशवाहा जी, अगर उसने सेलर मतलब एक फी पे कर दिया, दूसरी फी पे नहीं कर रहा तो छोड़ दो, कोई नहीं, उसका लॉस है। अगर वो करेगा तो ही होगी, वरना नहीं होगी। ये सेकंड एंड फोर्थ सेल का अप्रूवल स्पॉन्सर के पास जाता है। ओके, नहीं, हम अपने कस्टमर को सेकंड सेल क्यों दे? उसमें तो आपका लॉस है ना ब्रदर। अगर आप अपने सेकंड फोर्थ सेल दे रहे हो तो उसमें आपका लॉस है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। मतलब हमें एक घंटा पूरा हो चुका है। एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ कि मतलब आज का सेशन आपको कैसा लगा, या आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक? कि मतलब आपका आज का सेशन क्या रहा, कि मतलब आपने क्या क्या लर्निंग हुई आप सभी लोग की? ओके, इट्स लाइक बकेट ऑफ नॉलेज। ऑल राइट। मैं अभी आप सभी लोगों को अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे टाइप कर रहा हूँ। एक सेकेंड।
मैंने आप सभी को अपना इंस्टाग्राम हैंडल प्रोवाइड कर दिया है, सो आप टैग भी कर सकते हो मेरे को, राइट? और किसी को कोई भी क्वेश्चन पर्सनली मेरे से पूछना है तो लाइक मेरे से पूछ भी सकता है, राइट? ऑल राइट, सो आई होप आप सभी लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, है ना? एंड जिस भी पर्सन को लाइक कुछ लोग मेरे से मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, सर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर हम बात कर लेंगे, हम वहां पर भी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, जूम ऐप 110% सेफ है सर। 3.5 महीने से मैं खुद यूज कर रहा हूँ मेरे फोन में। इवन लॉग इन करने के लिए अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो तो सिर्फ साइन अप भी नहीं मांगता, और मैं तो मीटिंग दे रहा हूँ, राइट? सो मैं मीटिंग दे रहा हूँ अगर जूम पे, तो मेरा तो डेटा भी है। ऐसा कुछ नहीं, इवन जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स वगैरह होती है स्टिल अभी भी जूम पर हो रही है। वो पहले लाइक उनके ओपोनेंट्स ने वो किया था, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। अब चलो मैं आप सभी को अपनी आईडी बता देता हूँ। अर्न, EARN, अर्न विद रोहित __ अर्न विद रोहित __ है, राइट? आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे क्वेरी कर सकते हैं, वहां पर मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने से ज्यादा मैटर करता है आप इस चीज को अप्लाई करें, और बहुत जल्दी रिजल्ट आप इसका देखें। और वेबिनार्स में आप मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करें, मैक्सिमम लोगों को वेबिनार तक बिठाएं, राइट? सो थैंक यू सो वेरी मच।